देखिए किले की बिल्कुल, मैं अभी चौथा गेट ही क्रॉस किया हूँ। ये ब्यूटीफुल ये तिरंगा मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया, हमारे देश की आन बान और शान। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे है सबसे बेहतरीन एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, व्यू पॉइंट। ये देखो क्या बढ़िया लग रहा है चित्तौड़गढ़ यहाँ से, खूबसूरत यार। और साथ में यहाँ पे लहरा रहा अपना तिरंगा, ब्यूटीफुल। और हमारे भी तिरंगा अगर दिख पा रहे हैं, हमारा भी तिरंगा आगे अभी काफ़ी लंबा है दोस्तों, चलते हैं। मैंने बताया फ्रेंड्स से, फॉरेन से आए हुए यहाँ पे एक कपल है लिए, तो चलिए इनसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेते हैं कि उनको ये फोर्ट कैसा लगा, पूछते हैं। फ्रॉम फ्रांस, हाउ डू फील दिस फोर्ट? It's a lovely place. A lovely place. And sir, you It's perfect, very nice place. yeah, and this is your first time visiting this place? Yes. Yeah, दोस्तों इनको भी बहुत अच्छा लगा। Which is the very special thing of this place? The history. हिस्ट्रीज Yeah. या दोस्तों इनको भी यहाँ की जो हिस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा पसंद आई। और ये लोग बता रहा हूँ पूरा ट्रैक करके नीचे से चले आ रहे हैं, बिल्कुल ऊपर से ट्रैकिंग। यू लाइक योर ट्रैकिंग? या ट्रैकिंग करके यहाँ पे पहुँच रहे थे, ये अच्छी बात है। हम तो स्कूटी से चल रहे हैं, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अब मैं पहुँच चुका हूँ महाराणा संभाजी के किले में, तो चलिए दोस्तों चलते हैं और विज़िट करते हैं महाराणा संभाजी का किला और घूमते हैं इसको। ये भी बहुत बढ़िया है, चल के देखा जाए। चीज़ आ रही है, ये क्या चीज़ की किताबें हैं सर? के बारे में सारे अच्छा अच्छा, ये पूरा उसके बारे में दोस्तों इतिहास के यहाँ पर दिया गया है हर चीज़। तो अब हम तो भारत से आते हैं, कोई पैसे नहीं है तो हम ले नहीं पाएंगे, अदरवाइज ज़रूर लेते। माहिती का बुक्स है मराठी मध्ये। चलिए चलते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत लोग हैं यहाँ पे, चल के देखा जाए फिर आगे बढ़ जाएंगे। लोगों के आने का है, चलिए देखते हैं। अपनी सारी प्रॉब्लम बताई वहाँ पे, और जो वहाँ पे बैठे हैं सर, इंसानियत तो है यार हमारे देश में, ऐसा नहीं कि इंसानियत नहीं समझते। वहाँ पे भी मैं जहाँ पे गाड़ी की पार्किंग थी वहाँ पे बताया, यहाँ पे बताया, उन्होंने परमिशन दिया। और मैं आ गया हूँ राणा संभाजी के किले में। अब यहाँ पे एक्चुअली दीवारें ही हैं, उनकी जो विरासत की जो चीज़ें हैं वो तो नहीं हैं, लेकिन हाँ अपने आप में ये भी एक अलग ही मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। विश्व विरासत की सूची में शामिल जगह है ये। तो ये देखिए पहले ये है, इतना प्यारा से एक छत्र जैसा बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सुकून मिल रहा है, वहाँ ठंडा ठंडा जगह है। मेरी सारी कंडीशन जान के एक गाइड सर हैं, वो उस पूरे किले के बाद डिटेल बता रहे हैं, फिर आपको मैं पूरा किला अपने शब्दों में बताऊँगा। पहले आपको दिखाता हूँ। पूरा प्रार्थना स्थल था उस टाइम का। ओके। और हाई वाले पैलेस पे राजा लोग बैठते थे, उसके डाउन में मंत्री और यहाँ लोकल मैन। जो कार्विंग वाली बालकनी आप देख रहे हैं जी जी, वहाँ एक बताते हैं कि 1.25 मन का सोने का सूरज, यानी कि 50 kg का सोने का सूरज पूजा के लिए रखा जाता था। जो बरसात के सीजन में या मौसम ख़राब हो तो औसदल सूर्य उदय नहीं होता था, तो इस सूर्य देव की पूजा चलती थी। और ये सूर्य देव की पूजा किए बगैर यहाँ के राजा महाराजा अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। तो उस टाइम में सूर्य देव की पूजा चलती थी। उस वक्त में ढोल नगारे वाद वादन जो बजाए जाते थे, म्यूजिक सिस्टम था। तो ऊपर में था नौबत खाना। अच्छा। कहते हैं कि यहाँ से एक नंगारा अकबर अपने साथ उठ के ले गया और अजमेर दरगाह के अंदर छोड़ दिया। ओके ओके। अब यहाँ से स्टार्टिंग हो रहे आप हैं जी लेना, आप आते हैं अपने हिसाब से, मैं आपको इसमें कपड़ा लगा देता हूँ। जी, चल रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए यहाँ इस ग्राउंड में सार्वजनिक फंक्शन होते थे। वो सामने जो डोर नज़र आ रहा है इस महल का मेन एंट्री गेट था। ओके ओके। इसको त्रिपोलिया गेट बोलते हैं। जी 3 गेट कमांड रूप से बने हुए हैं। जब भी मुगलों के अधीन ये महल आया, कुछ मुगल आर्ट देने का कोशिश किया। गोल गोल पिंड आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। जी जी जी। यहाँ सार्वजनिक फंक्शन होते थे उस वक्त में, जैसे यहाँ की लोक कलाएं, लोक गीत, लोक संगीत, लोक डांस, सैनिक कर्तव्य जो भी दिखाए जाते थे। जी जी। ऊपर में बैठकर दीवाने खास मतलब खास मेहमानों का स्थान था, नीचे लोकल मैन का। और कभी राजकुमार मूड हो तो बालकनी में बैठ कर इसका नज़ारा देखा था। अच्छा। ये देखिए, ये जितने भी डैमेज रूम देख रहे हैं ना जी, यहाँ के मंत्रियों के, यहाँ के सेनापतियों के रूम्स हुआ करते थे। ओके ओके सर। और जो बालकनी आउटसाइड में दिखी हाँ हुई जी है जी सर। वो पन्ना पैलेस था। ओके। पन्ना कौन थी? सूरजमल गुर्जर की वाइफ थी, जो राणा सांगा के एक सेनापति थे। अच्छा। उसके जस्ट अटैच में 3 फ्लोर का जो महल जो हाई वाला दिख रहा है, हाँ हाँ। वो मीरा कुछ समय यहाँ रही, बाकी का समय मीरा मंदिर के बंदर जो सामने वो मीरा मंदिर देखने को मिलेगी। जो 2 टेम्पल है ना, वो छोटा वाला मीरा टेम्पल है। अच्छा अच्छा अच्छा, मीरा भाई। हाँ ऑफिस में देता यहाँ इस फोर्ट के लिए कहा गया
कि यहाँ के राजाओं ने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की जी और कभी किसी के सामने झुके नहीं, जी 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 हमेशा सिर उठाया, सिर झुकाया नहीं। जी जी तो अकबर ने यहाँ 8-10 संधि प्रस्ताव भेजे कि हम आपको गुलाम नहीं रखेंगे, मगर सभी को गुलाम कर दिया। तो आप मौखिक रूप से हमें सार्वजनिक रूप से कह दीजिए हम आपके गुलाम नहीं रखेंगे, जी मगर हमारा इतिहास में नाम हो जाएगा। तो राणा प्रताप ने कहा कि हमारे खून के कचरे कचरे में गुलामी समय नहीं है, हम मर सकते हैं, लड़ सकते हैं, हमारी रानी कचरे मतलब मगर किसी के सामने अधीनता स्वीकार नहीं करते। जयपुर वालों को महल सुरक्षित मिलेंगे, तो इसका कारण है कि उनकी अधीनता स्वीकार की है। ओके और इस फोर्ट में इतने बलिदान हुए कि कहते हैं कि इस माटी से तिलक करो, ये माटी नहीं चंदन है। अच्छा कहते हैं कि गड्ढे में गड्ढ चित्तौड़ गड्ढ, बाकी सब गड्ढैया, और रानी में रानी रानी पद्मनी, बाकी सब रनैया, राजा में रामचंद्र, बाकी सब रजैया, और ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। वाह वाह तो ये यहाँ कहावत है जो पुरानी बता रहे हैं आपको, जी। मगर ये ऐतिहासिक फोर्ट है जी जी जो राणा प्रताप को, जो दिव्य युद्ध के अंदर जो राणा प्रताप ने अपनी 50 kg की तलवार से भैरान खां को इतना भारी चोट मारा कि सामने दोनों की तलवारें साथ उठी, मगर महाराणा प्रताप ने इतनी तीव्र गति से जो तलवार मारा कि सामने वाले के शरीर के 2 पार्ट हो गए। गर्दन कटना अलग चीज है, शरीर के 2 पार्ट हो गए। उसी वार के अंदर घोड़े के 2 पार्ट हो गए, जमीन पर नोक लगी। कितना इमेजिंग पावर होगा राणा प्रताप में। कहते हैं कि हल्दीघाटी के युद्ध के अंदर जंगल में रहते हुए कभी कभी आदमखोर शेरों से मुकाबला हो जाता था। जी जी तो राणा प्रताप अपने हाथों से शेरों को मार सकते थे। ओह तो राणा प्रताप का हाइट लगभग 7.25 फीट का था और राणा कुंभा का 7.5 फीट का था। ओह थैंक यू सर, थैंक यू। अभी यहाँ पर सर थे, यहाँ पे गाइड सर थे, उन्होंने बहुत डिटेल में बताया, बहुत सी चीज़ें बताई। और मैं आपको बताते चलता हूँ दोस्तों कि ये जहाँ पे है ये दीवाने आम था, यहाँ पर था। ये सामने जो जहाँ पर जो एंट्री गेट है, एक्चुअली वहाँ से घोड़े लाए जाते थे, अंदर बैठाए जाते थे घोड़े। और वो सामने जो 7 दिख रहे हैं, 7 जो चक्र हैं, वो 7 चक्र, जो 7 घोड़ों का हम रथ देखते हैं, वो 7 घोड़े वहाँ बंधा करते थे हम। मतलब कि आज के डेट में उस दौर का जो घोड़े बांधने का जो जगह था, आज की डेट में उसे बना दिया गया है दोस्तों, मेन एंट्री गेट बना दिया गया है। तो यार ये जो देख रहे हैं ये मीराबाई जी की मंदिर है, ये वाला, ये जो देख रहे हैं आप। और यहाँ पे जो था एक खूबसूरत रानी जो रहते थे उनका ये महल है, मतलब यहाँ के जो सेनापति की जो रानी थी उनका महल था। और ये जगह जो बताया गया, मैं आपको पहले बताया, जैसे गाइड सर ने आपको बताया, आमे खास दीवाने आम दीवाने खास, यहाँ जो प्रोग्राम हुआ करता था कुंभा जगह, कुंभा जी के बारे में बताया जाता है दोस्तों कि लगभग 7.5 फीट के हुआ करते थे, इतने बलशाली थे वो। और उनका हाथ उनके घुटनों से नीचे आता था। ये पूरा महल जो है तो घुटने से नीचे आता था, वो बैठ के 4 फीट ऊंचे तक मतलब मूर्ति बना सकते थे, कोई तस्वीर बना सकते थे, ऐसा उनका मतलब था। तो ये ऐतिहासिक विरासत यहाँ पे मतलब कि सजी हुई है दोस्तों। यहाँ पे जैसे लोग बताया कि यहाँ पे जब सूर्य नहीं उगता था या बारिश रहता था, यहाँ 50 किलो का सोने का सूर्य रखा गया था और यहाँ पे रह के प्रार्थना करते थे। यहाँ वाद्य यंत्र बजा करता था, बिल्कुल ये देख सकते हैं आपके डेट में। ये अश्व जो हैं, अश्वों के जो मतलब बांधे जाते थे, जो घोड़े बांधे जाते थे वहाँ पर से, तो ये इसकी ऐतिहासिकता दर्शाती है दोस्तों। आगे चलते हैं, महल को देखते हैं। कुंभा जी का महल है। कुंभा जी बहुत ही शक्तिशाली रहे और उन्होंने यहाँ के लगभग जो बताते हैं 27 महलों का निर्माण किया है, 27 दुर्ग का निर्माण कराया है चित्तौड़गढ़ में। और उनके बेटे थे, जो बड़े बेटे में नाम भूल रहा हूँ, तो बाद में उनके बड़े बेटे ने उनकी हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उन्हें राजपाट नहीं सौंप रहे थे और वे खुद ही शासन करते जा रहे थे इसलिए। लेकिन बाद में फिर उनके जो छोटे बेटे थे, मतलब जिन्होंने कुंभा जी की हत्या की, उसके छोटे भाई ने फिर बाद में बाकी सैनिकों के साथ मिलकर उनके पिताजी का, क्योंकि उन्होंने हत्या किया इसलिए वो फिर उनकी भी उन्होंने हत्या कर दी। तो ये काफ़ी दूर तक दोस्तों एशिया का, पूरे एशिया का, ना केवल भारत, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा यहाँ महल है दोस्तों। इतना बड़ा दुर्ग, मतलब बहुत विशाल का है दुर्ग, देख सकते हैं दोस्तों। कुंभलगढ़ यहाँ पे जो है कुंभा जी का। आगे चलते हैं, व्यू पॉइंट पड़ती है दोस्तों वहाँ पे, वो एक बार देख के आते हैं। ये रहा दोस्तों, दूर तक अभी चलना है। और यहाँ पे मतलब सैनिकों के लिए ये जगह थी, ये जो उस तरफ अलग था, ये सैनिकों का जगह था। यहाँ पे वो अपना नाच गान जो किया करते थे उनके लिए सेपरेट था। और ये जो एरिया है ये यहाँ के सेनापति या रहते थे, और उनके वो ऊपर सेनापति की जो मिसेज हुआ करती थी उनके लिए वो जगह है। यहाँ से दोस्तों व्यू पॉइंट का एक नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा है, देखिए। मतलब बहुत ही मतलब कि क्या बोल सकते हैं दोस्तों, यहाँ के राजाओं ने मतलब सर कटाना मुनासिब समझा, लेकिन कभी भी झुकना पसंद नहीं किया। और इसीलिए यहाँ के इतिहास में 27 जो युद्ध हुए उसमें से 3 युद्ध बस यहाँ पे हार हुई, बाकी टोटल 25 युद्ध यहाँ के लोगों ने जीता। ये देखिए दोस्तों व्यू पॉइंट यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है।
चित्तौड़गढ़, वाह यार बहुत खूबसूरत। तो यहाँ से दोस्तों अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ से अगला एक और महल, अभी काफ़ी महल है दोस्तों। यहाँ पे जो जौहर की जो कहानियाँ हैं, जो हुआ है, जो सती प्रथा की जहाँ से शुरुआत हुई, ये सब चीज़ें चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से निकलते हैं अगले किले की ओर। लेकिन बहुत विशालकाय किला है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा ये किला है, वो भी इंडर में। लगभग ये 17 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ, ये मानने लायक बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इस कुंभलगढ़ महल में आप यहाँ पे जो देख रहे हैं दो ये दो दरवाजे, इसमें मेरे अंदर जाने की हिम्मत इसलिए नहीं हो रही दोस्तों, मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ ये बच्चों मतलब जो उस दौर में सैनिक जो शहीद हो जाते थे उनके लिए यहाँ पे था, उनकी लाशें यहाँ पे रखी जाती थी बताया जाता है। बस अंदर जाना सही नहीं लग रहा मुझे, तो मैं नहीं जा पाऊँगा यार। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों यहाँ से और आगे चलते हैं, देखते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं यहाँ से अब बाहर और दूसरे किले की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, ये है संभाजी का किला। अगर आपको अच्छा लगा हो ये ब्लॉग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने प्यार अपने भाई पे बनाए रखना। अब इसके बाद की जो वीडियो रहेगी आपको जस्ट इसके दूसरे पार्ट में देखने मिलेगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आपका मिलता हूँ इसके दूसरे पार्ट के साथ आपसे। तब तक के लिए सबको बाय बाय।